हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने कन्फर्म बॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स दोनों मोस्टली सेम ही होता है, दोनों का वर्किंग सेम ही होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट है, वो हम देखते हैं इसका डिफरेंट क्या है। तो कभी-कभी क्या होता है कि मान लो कि आपका रिक्वायरमेंट है कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स से क्या होता है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, आप कीवर्ड से इनपुट ले सकते हो, इसको हम कस्टमाइज़ इनपुट भी बोलते हैं, क्लियर है? तो एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आएगा। मान लो कि मैंने var x इक्वल टू मैंने 10 लिया, क्लियर है? अब इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं इसको ऐसा प्रिंट करता हूँ एक्स, क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा, या फिर मैंने यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वैर वाई इक्वल टू 20 और यहाँ पर लिखता हूँ वैर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्लियर है? तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मैं पास कर दूंगा जेड, क्लियर है? अब ये मेरा एडिशन का 2 नंबर का एडिशन का कोड है जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि अभी तो यहाँ पर एडिशन करके आपका आउटपुट 30 आ जाएगा, क्लियर है? लेकिन कुछ यूजर का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे मुझे अब 10 और 5 का आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपको बार बार कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 5। बट कुछ और यूजर ने आपको बोला कि नहीं, मेरे को 20 और 30 का एडिशन चाहिए। तो फिर आपको कोड में जाना पड़ेगा, यहाँ पर 20 और यहाँ पे 30 आपको लिखना पड़ेगा। तो जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको हम फुलफिल करने जाएं तो उसके लिए बार बार आपको कोड में जाना पड़ेगा और चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। तो प्रॉम्प्ट से क्या होगा कि मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया इंटर द नंबर, क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में इसको रख देता हूँ वैर एक्स इक्वल टू, पॉइंट समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप एक्स पास कर सकते हो, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट यूज किया तो आपका यूजर से इनपुट पूछेगा कि आप नंबर इंटर करो, वो नंबर आपका डिस्प्ले होगा, क्लियर है? तो आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली अच्छी तरह से। मान लो कि ये मेरा यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और इसके अंदर में मैं मैसेज पास करता हूँ इंटर द नंबर, ठीक है? इसको मैं सेव करके इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। आपको मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट और कंफर्म बॉक्स दोनों का दिखने में सेम ही होता है, लेकिन प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि प्रॉम्प्ट में एक ही डिफरेंट है कि आपको अगर यूजर से इनपुट चाहिए तो हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यूजर से इनपुट पूछ रहा है, बोल रहा है कि इंटर द नंबर। अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर, सपोज मैंने 20 पास किया, ओके पर क्लिक करूंगा। अभी तो मैं प्रिंट नहीं किया इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अलर्ट में मैंने एक इसको यहाँ पर वैर के अंदर में रख देता हूँ, वैर ए इक्वल टू, क्लियर है? और इसको मैं ए को यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, मैंने 20 पास किया, ओके पे प्रिंट करोगे, आपका देखो आउटपुट आ चुका है, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रॉम्प्ट यूज करोगे तो ये आपका यूजर से इनपुट पूछेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, कंडीशन पर अप्लाई करता हूँ। सपोज मैंने इवन और नंबर के लिए कोड में लिख रहा हूँ जावा में।
ये आपका इवन और नंबर का कोड है। इसके अंदर में मैं अलर्ट पास करता हूँ। अलर्ट में मैं प्रिंट कर देता हूँ इवन नंबर। उसके लिए एक और मैं एल्स ले लेता हूँ और इसके अंदर में मैं प्रिंट कर देता हूँ और नंबर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर प्रॉम्प्ट नहीं होता, यहाँ पर अगर प्रॉम्प्ट नहीं होता और यहाँ पर मैंने मतलब पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देख लिया था इवन और का कोडिंग कर कर जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल लिखना पड़ता था। अगर मुझे चेक करनी है इवन और नंबर तो मुझे यहाँ पर बार बार चेंजेस करना पड़ता था। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट यूज कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया तो आपको कोड में जाकर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ये आपका कोड इवन और नंबर के लिए है, वो आपका चेक करेगा कि इवन नंबर है या और नंबर है। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द नंबर। सपोज मैंने यहाँ पर नंबर मैं लिखता हूँ 20। अब ओके पर क्लिक करता हूँ। आपको पता है ओके आपका ट्रू रिप्रेजेंट करता है और कैंसिल आपका फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। ओके पर जैसे मैंने क्लिक किया देखो मेरा इवन नंबर आ चुका है। पॉइंट समझ में आ रही है सबको। अब जैसे देखो इसको मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 21 डालता हूँ। 21 पास किया, इसको ओके पे क्लिक किया, देखो मेरा ऑड नंबर आ रही है। क्लियर है सबको। तो ये था आपका प्रॉम्प्ट का यूज। प्रॉम्प्ट का बेसिकल यूज होता है कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है या कस्टमाइज इनपुट लेनी है तो हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मार्क्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डिवीजन फाइंड आउट करने की कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये हमने एग्जांपल प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिया था। अब देखो यहाँ पर मैं इसी ये पर मैं प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट। अब इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ इंटर द परसेंटेज। क्लियर है। अब ये मैं इसको सेव करता हूँ। सिर्फ ये आपको लिखना है यहाँ पर, इतना ही, यहाँ से यहाँ का पार्ट। उसके बाद आपने ये ऑलरेडी लिख चुका है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो इतना ही लिखूंगा मैं और कहीं चेंजेस मुझे नहीं करनी है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप परसेंटेज का परसेंटेज पास करो। सपोज मैंने यहाँ 65 पास किया तो देखो यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ, देखो मेरा आ गया कंग्रेचुलेसन योर रिजल्ट इज फर्स्ट क्लास। क्लियर है। अब देखो ऐसे ही मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैंने 30 पास किया तो यहाँ पर आउटपुट आएगा सॉरी यू आर फेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर मैंने 50 पास किया तो देखो आउटपुट मेरा सॉरी ये भी 50 में भी फेल हो रहा है। तो इसके लिए देख लेते कुछ कोड में प्रॉब्लम है। हाँ देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन में क्या लिखा है, ये थर्ड क्लास के लिए, रिजल्ट इज सेकंड क्लास के लिए। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं 60 पास करता हूँ, देखो मेरा फर्स्ट क्लास आ चुका है। ठीक है। तो ये आपका आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रॉम्प्ट का यूज क्या होता है। तो प्रॉम्प्ट का यूज होता है कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।